जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 विविध प्रश्नावली अध्याय 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। लिसन, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव दैट a to the power n plus b to the power n, b to the power n plus c to the power n, c to the power n plus d to the power n are in GP। यदि a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए, जो मैंने बेटा अभी बोलकर बताया, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, GP में है। अभी बच्चों सुनो, ए बी सी डी जीपी में है, हाँ, लेकिन ये जीपी के कौन से टर्म्स हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या कौन सा? ठीक, अगर आप इसको ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब मान लेते हैं तो गलत नहीं है, वो जीपी के टर्म्स है, माना। बट बेटा वो वैसे भी तो दे सकते थे, है ना, ऐसे भी तो दे सकते थे ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स गिवन दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, दिया है ये जीपी में है, आप पहले इसको ऐसे शो करोगे। ठीक, मैंने आपको एक बार बोला था बच्चों कि अगर आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, एवरेज आ रहे हैं, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके फुल ऑन मार्क्स आ रहे हैं ना, 100 आउट ऑफ 100, तो फिर वो पता है छोटी छोटी मिस्टेक्स ढूंढते हैं वो आपकी कॉपी में। 100 आउट ऑफ 100 देना एक बड़ी बात होती है, आपके बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, तो ऐसे ही नहीं दे देंगे। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इनको ऑब्वियस मैनर में ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लेने से बेहतर है पहले आप इसको ऐसे शो करो कि वाई दीज लाइक ए आर बी आर सी आर जो भी है। तो आप पहले इसको ऐसे लिखो कि बी का ए से रेशो, सी का बी से रेशो, डी का सी से रेशो इक्वल है, क्योंकि ये सर्वानुपात होता है ना, सर्वानुपात, सबका अनुपात बराबर होता है क्रमागत पदों का। आर लिया। अब यहाँ से बेटा क्या आ गया, बी। अभी मैं एक क्वेश्चन में बता रही हूँ, आगे भी आएगा ना किसी क्वेश्चन में, तो हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बी क्या होगा बेटा ए आर, सी क्या होगा बी आर, और डी क्या होगा सी आर। ओके, अब ये ए जो है वो तो ठीक है, ए है, बी ए आर है। अब ये जो सी था बी आर, इधर बी के प्लेस पर लिख दिया ए आर, तो आ गया ए आर स्कोर। आना था बट हमें शो करना आवश्यक है। अब D इज इक्वल टू सी आर, और C हमारा ये आ चुका है, तो यहाँ रख दीजिए C के प्लेस पर ए आर स्क्वायर को, इंटू आर है ही पास में, तो आ गया D आपका ए आर क्यूब, आ तो गया। ठीक है, चलिए अब नाउ इफ these are in GP then this should hold, ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है, हिंदी में यदि ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है तब ये सत्य होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी वाले अपना अपना वर्जन देख लें। ये क्यों ट्रू होना चाहिए, आपको मालूम है, अगर ए बी सी तीन नंबर्स हैं, कोई भी तीन नंबर्स हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते थे, वो अगर जीपी में है बेटा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इनका रिलेशन होता है। हाँ, अब हमें ये बताना है कि ये तीनों जीपी में है, तो हमको इन तीनों में ये रिलेशन होल्ड हो रहा है, ये शो करना पड़ेगा। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। तो क्या किया मैंने, बीच वाले टर्म का स्क्वायर, ये आपका बी है ना, मिडिल टर्म, इसका स्क्वायर शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम टर्म्स, यानी ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। एलएचएस लिया, एलएचएस ये है। ठीक है, बी की वैल्यू रखी बेटा, ए की वैल्यू रखी, है ना। अभी तो यहाँ पे पावर एन है, उनको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो ए एन बाहर आ गया, एक आर टू दी पावर एन बाहर आ गया। बच्चों देखो, ये पूरा पूरा बाहर है ना, तो क्या रह गया, 1 रह गया। यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों, ए टू दी पावर एन तो ठीक है, आर टू दी पावर 2n है, इसमें से मैंने क्या बाहर लिया, आर टू दी पावर n, तो आर स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा आर टू दी पावर n। सुनो कैसे, आर टू दी पावर 2n है ना, आप इसको n प्लस n ऐसे ब्रेक कर सकते हो, है ना। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, आर टू दी पावर n इंटू आर टू दी पावर n, क्योंकि गुणा में ही घातें जुड़ती हैं और कभी नहीं, है ना। ये हमने कॉमन लिया तो ये रह गया। अब आर टू दी पावर 2n को अगर सोचो आप कि ऐसे ब्रेक हो रहा है तो महामूर्खता है ना। रामायण खत्म हो गई, पूछा राम कौन सीता वो कौन, बोल रहे हैं भाई बहन, गलत बात है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स
आपकी नॉलेज नहीं है ये माना जाएगा, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 2n है तो उसको आप n+n में ब्रेक करोगे और इस तरह से करोगे, फिर r⁴n कॉमन आएगा, r⁴n रिमाइंडर रह जाएगा। ये तक आ गया समझ में। बाहर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर सबको बांट दो, a⁴2n, r⁴2n एंड स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट ऑल्सो। ये आपकी LHS हो गई, ठीक। अब अगर बिल्कुल एग्जैक्टली यही हमारी RHS आ गई तो रिलेशन होल्ड कर गया, है ना। फिर हम इनको डिक्लेयर कर देंगे यस दे आर इन GP। चलिए ये RHS है, वैल्यूज रख दी मैंने, है ना। यहाँ पर मैंने वैल्यूज रख दी और n जो थी ना इनको अलग अलग सबको बांटते चले गए। ओके, यहाँ से बेटा a⁴n कॉमन, यहाँ से a⁴n और r⁴2n कॉमन, है ना। अब ये r⁴1 क्या था, 3n था। आप इसको 2n+n ऐसे ब्रेक करोगे, है ना, तो 2n इंटू r⁴n ऐसे, ये कॉमन, ये बच गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करो बच्चों, a⁴n ये रहा और एक a⁴n ये रहा, प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो गई, है ना। यहाँ से ये आ गया, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट्स सिमिलर हैं तो इनका स्क्वायर हो गया ये 2n। अब देख लो एकदम आ गया ना एग्जैक्टली सेम। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये जो नंबर्स थे a⁴n, b⁴n प्लस c⁴n एंड c⁴n प्लस d⁴n आर इन GP, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। उत्तर को आप जरूर लिख देंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। अभी पता है मैंने ये काम अच्छा कर दिया ना, थोड़ी सी मुझे मेहनत हुई मगर टाइम बहुत सेव हो गया। इफ a and b are the roots of this equation, अभी देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन हो रहा है ना, इसके रूट्स हैं, and c d are the roots of this equation where a b c d form a GP। फिर से वही बात आ गई है ना, prove that this much, got it। यदि x² - 3x + p = 0 के मूल a तथा b है तथा x² - 12x + q = 0 के मूल c तथा d है, जहाँ a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, सिद्ध कीजिए कि q + p का अनुपात q - p के साथ 17 और 15 का है। गॉट इट। चलिए, A B are the roots of this equation। अब कुछ याद आया आपको, अगर एक समीकरण जो व्यापक होती है ना, मानक समीकरण, व्यापक समीकरण ax² प्लस जनरल इक्वेशन, है ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें सम ऑफ रूट्स बच्चों आपको याद है -b/a होता है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होता है ना, याद है ना ये वाली बात। तो ये आपकी इक्वेशन है, मान लीजिए इसमें a1 है, b -3 है और c p है। तो सम ऑफ रूट्स देखो, a और b इसके मूल है ना, मूलों का योग बराबर -b/a, तो b कितना है -3, तो -3/1, a कितना है बेटा 1, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया क्योंकि ये चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है ना। तो इस तरह से a + b बेटा आ गया 3 और ए बी कितना आ गया p, इतनी तैयारी हो गई है ना। अभी दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में बोल रहे हैं ये इक्वेशन है और इसके रूट सी डी है, तो वही प्रोसीजर यहाँ लगा दिया, c + d से ये आ जाएगा 12 और सी डी से आ जाएगा q। ओके, नाउ सिंस ए बी सी डी आर इन GP, अभी लास्ट में किया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ, ठीक। यहाँ तक मैंने आपके लिए करके रखा था। हाँ, अब हम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है a + b इज, दिया नहीं मतलब हमने जो फाइंड आउट किया है वो है a + b = 3। पुट द वैल्यू ऑफ b हेयर, b कितना हो जाएगा AR, है ना। अभी यहाँ से आप a कॉमन ले लो, 1 + r इज इक्वल टू 3। बच्चों ये वाली इक्वेशन जो a + b = 3 थी ना, वो मैंने यहाँ पर यूज करी है, ठीक है। अभी मैं ये वाली इक्वेशन सी, इसको नाम रख दें क्या, ये 3 ये 4 है ना, और ये 1 एंड ये 2। ओके, यहाँ पर इसको फिर हम
5 बोलना पड़ेगा हमको, 5 हो गई। ओके, अब हम ले रहे हैं ये वाली c प्लस डी इज इक्वल टू 12। व्हाट इज c? c is ar square, d is ar cube is equal to 12. You can take ar square common. 12 ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 6। गॉट इट। अब आप इक्वेशन 6 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 5 से। ये 6 है, ये 5 है, डिवाइड करते हैं। ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, ये इसकी LHS है और ये इसकी LHS है। यहाँ 12, यहाँ 3। मैंने इसलिए बेटा 5/6 नहीं किया क्योंकि 1/अपॉन में कुछ आ जाता, मुझे दिख रहा था ये नंबर्स बड़े हैं वो छोटे हैं। ये देखिए, ये कैंसिल 3 4 जार 12, तो बड़े इजीली मुझे आर मिल गया, है ना। अब बसंत आ गई तो फागुन आने में कितनी देर है, आर आ गया तो ए आने में कितनी देर है, कुछ भी देर नहीं बची, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 5 में, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 5, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 5 में आर का मान रखने पर, ठीक है। तो पहले मुझे देखो दो वैल्यूज़ हैं, एक तो है नहीं, पहले हम क्या रखते हैं, पहले हम r इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। किस में रखने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 में, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये हो गया a 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो बेटा a कितना आ गया 1, और जब आपने r की वैल्यू रख दी -2 तो ये हो जाएगा a 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a आ जाएगा -3, ठीक है। अब हम बताते हैं कि नंबर्स हमारे क्या क्या बने, ठीक है, टू सेव द एनवायरनमेंट। चलिए, a अगर 1 है, r अगर 2 है, तो नंबर्स होंगे 1 2 4 एंड 8, ठीक है। और अगर a आपका -3 है और r आपका -2 है, ठीक, तो नंबर्स होंगे -3 देन 6 देन -12 देन +24। गॉट इट। चलिए, अभी हमको क्या बताना है, हमको जो क्वेश्चन है हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें ये बताना है q प्लस p इज टू q माइनस p इज इक्वल टू 17:15, ठीक। तो पहले हमारा q है क्या, q क्या है, CD, है ना। तो q आपका CD है और c कितना है, c है आपका AR स्क्वायर और d क्या है, AR क्यूब, दैट मीन्स a स्क्वायर r टू द पावर 5। फर्स्ट केस लेती हूँ बेटा मैं ये वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 5, दैट मीन्स q की वैल्यू कितनी आ चुकी है 32। ओके, p था AB, आप देख लेना पेज पलट कर, आपने किया होगा ना कहीं पर, तो AB, हाँ, a और b कितना AR, है ना। तो ये हो गया a स्क्वायर r, a स्क्वायर मीन्स व्हाट इज a इज 1, तो a स्क्वायर एंड 2, तो ये बच्चों आ गया 2, ठीक। अब मुझे लेना है q प्लस p एंड q माइनस p, q कितना 32 प्लस 2 एंड 32 माइनस 2, तो 34/30 कैंसिल कर दीजिए, तो 17/15 आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। ये बच्चों मैंने लिया है आपका केस 1। केस 1 में क्या है, r आपका +2 है और a आपका +1 है, ये केस 1 है। अब सेकंड केस की वैल्यूज रख कर आप करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ डू योर सेल्फ, हाँ, और चेक करेंगे 100% आपको 17/15 ही मिलेगा, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा। क्या करना है आपको a लेना है -3, r लेना है -2 और पहले p निकालना है, q निकालना है, देन वैल्यूज रख देनी है ना, सिंपल। चलिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर
18 भी फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया। Come to the question number 19. Here it is. The ratio of the AM and GM of two positive numbers A and B is m:n. Show that A is to B. दो धनात्मक संख्याओं A तथा B के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m और n है, m अनुपात n है। दर्शाइए कि इन संख्याओं का अनुपात ये होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट सम्स में से एक है। ऐसे ये पहला नहीं है, ऐसे मुझे याद है हम एक्सरसाइज में 2-3 सम्स तो कर ही चुके हैं। ठीक है, तो AM ऑफ A एंड B, ठीक, कितना दिया है आपको? M। ठीक है, रेशो दिया है, सॉरी, तो ऐसे मत लिखिए, आप लिखिए AM अपॉन GM, डायरेक्ट लिखिए AM अपॉन GM इज M अपॉन N। ठीक है बेटा, हाँ, दो नंबर्स हैं, नंबर्स कौन से हैं आपके? A एंड B, इनका AM और GM का रेशो। चलो अब मैं लिखती हूँ, AM क्या है? A प्लस B अपॉन 2 होता है ना, और GM क्या होता है? रूट AB, और दिस ऑल इज इक्वल टू M अपॉन N। अब ये हो गया A प्लस B अपॉन 2 रूट AB इज इक्वल टू M अपॉन N। ठीक, आप इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों देखो, ये जो हमको शो दैट, प्रूव दैट होते हैं ना, ये हमारे आंसर्स ही तो होते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ हमको सामने दिख रहे होते हैं, तो क्यों ना हम इसकी हेल्प लें। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर m का स्क्वायर हो रहा है, n का स्क्वायर हो रहा है और उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कुछ इस तरह से सोचते हैं। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, चलिए वर्ग करते हैं। ये हो गया आपका A प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन बच्चों ये हो जाएगा 4 और यहाँ से रूट हट जाएगा AB, यहाँ क्या हो जाएगा? M स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, है ना। हम M स्क्वायर और N स्क्वायर तक पहुँच गए। बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? -1, है ना, माइनस साइन लगा हुआ है। अब आप क्या करो? सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्या कर रहे हैं हम? अपना ब्रेन थोड़ी यूज कर रहे हैं, हमको तो आंसर दे रखा है उन्होंने सामने, है ना। हम क्या करें? तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, ठीक, घटाते हैं। अब क्या होगा? A प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4AB माइनस 1, ठीक, M स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर में से भी -1। आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, एज इट इज रख दिया, जो उन्होंने बोला बस हम करते चले गए। यहाँ पर A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB अपॉन 4AB, यहाँ पर M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? आपको याद है, मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। कई बार इस फॉर्मूले की मैंने चर्चा की है। तो इसके हिसाब से देखो ये रखा है, ठीक है। 4AB इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB क्या होगा? ये होगा A माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। 11th के बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि जो चीज़ एक बार बता दी गई वो बस पत्थर पे लकीर हो गई, कंक्रीट रिजल्ट हमें मिलता है 11th के बच्चों से, है ना। तो ये फॉर्मूला एक बार बता दिया तो अब दिमाग में छप गया, ऐसे समझ लो। तो 4AB इधर और ये इधर, है ना, तो इसके प्लेस पर ये आ चुका है, हो गया, अपॉन 4AB। अब यहाँ पर क्या है? M स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अब और आ जाओ, देखो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसके ऊपर किसका साइन लगा है? स्क्वायर रूट का। क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट
of both the sides. Followed, यहाँ पर आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ले वर्गमूल, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, a माइनस बी, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए बी को रूट में पैक करो, यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड अपॉन में ये एन स्क्वायर का रूट स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपकी हो गई इक्वेशन 2। ठीक, ये देखो ये इक्वेशन 1 थी, है ना, बिल्कुल यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होकर और यहाँ का सब कुछ चेंज होकर ये नई इक्वेशन हमें 2 मिल गई। गॉट इट। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से बेटा हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी अपॉन 2 रूट ए बी, है ना। वहाँ पर राइट हैंड साइड मुझे दिख रही है, शायद आपको नहीं भी दिख रही हो, वहाँ पर राइट हैंड साइड है m अपॉन n, और यहाँ की राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, ये तो दिख रही है आपको, है ना। एन से एन कैंसिल, 2 रूट ए बी से 2 रूट ए बी भी कैंसिल। अब क्या रह गया, इधर से रह गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ से m अपॉन ये रह गया। ठीक बच्चों, अब मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, हाँ हिंदी में कहते हैं योगांतर अनुपात नियम, लेकिन वो आपको नहीं सिखाया गया, 10th क्लास में आपको नहीं था, तो मैं वो यहाँ नहीं लगा रही, अदरवाइज ये इतने पोर्शन में ये क्वेश्चन पूरा मेरा हो चुका था। बट अब चूंकि आपको नहीं बताया तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो गेट रेडी फॉर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जस्ट अ मिनट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी को इससे करेंगे, किससे, स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से। a प्लस बी विल गेट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम m से, a माइनस बी इंटू एम। ठीक, चलिए ओपन करते हैं, a के साथ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए एम माइनस बी एम। अब a एक तरफ b दूसरी तरफ, बताने वाली बात ही नहीं है, खुद ही समझ गए होगे। ये हो गया, इसको इधर ले आओ माइनस ए एम। ठीक, अब इसको इधर ले जाओ तो माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस बी एम। गॉट इट। ए कॉमन, क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम। ठीक, यहाँ से बच्चों माइनस बी कॉमन, क्या रह गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब b नीचे आ जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे आ जाएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे ले आओ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम। ठीक है, कितनी बार मैंने एक बात बोली है, आपको याद होगी कि a माइनस बी है, और इसको मैं अगर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये क्या बन जाता है, उल्टा हो जाता है, b माइनस ए। ऐसे ही ये जो माइनस है ना, इसको नीचे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो उल्टा हो जाएगा, m पहले ये पीछे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, इट विल बिकम m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, अब हमारा आंसर कितना दूर रह गया, ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, बस उल्टा लिखा हुआ है। ओ ये 1 कहाँ से कर दिया मैंने, इट शुड बी m, m। ठीक है, अगर यहाँ पर लाइव क्लास होती तो बच्चे मुझे यहीं पर करेक्ट कर देते, मैम आपने 1 लिख दिया, मिसिंग यू। ये हो गया, अभी क्या, इसको उल्टा करके लिख दो, आ गया आपका आंसर,
a upon b is equal to m plus square root of m square plus n square upon m minus m square minus n square। फिर कहीं मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मैंने प्लस किस खुशी में लिख दिया, डोंट नो। इट इज़ माइनस, ठीक है, माइनस है बेटा, प्लस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी अब हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इफ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी and 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP. Prove that A, C, E are in GP. यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी में है तथा 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए। पता है ये C, D, E हरात्मक में है एक्चुअली, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, लेकिन हार्मोनिक आपने सीखा नहीं है। इन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल को समांतर में करके आपको दे दिया। आपको क्या बताना है, ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है, ये आपको बताना है। शुरू कर दूं? ये रखा है क्वेश्चन सामने क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ए बी सी ए पी में है बेटा, ए बी सी आर इन ए पी, हिंदी वाले लिख लेंगे ना, समांतर श्रेणी में है, इसमें तो कुछ नहीं है, समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी या फिर b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। देखते हैं किसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, सेकेंड चीज़ बच्चों क्या दी है, बी सी डी आर इन जी पी, तो लिख दूँ मैं बी सी डी आर इन जी पी। ओके, इस हिसाब से क्या हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, इसको 1 इसको 2, इतना नाम तो दे ही दो, देखेंगे बाद में कुछ ऑल्टर करना होगा तो। सी डी ई के रेसिप्रोकल 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी एंड 1 अपॉन ई, ये किस में है, ये भी ए पी में है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई। देखो ऐसे ही होता है ना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये आपका b है बीच वाला, और इन दोनों के सम का ट्वाइस ऐसे। तो 2 अपॉन डी एलसीएम विल बी सी ई, और इधर हो जाएगा ई प्लस सी, ठीक है। 2 को मैं नीचे ला रही हूँ, 1 अपॉन डी कर रही हूँ इसको, तो अब ये क्या हो गया, ई प्लस सी अपॉन 2c। एनी इशू नहीं है ना। अब बेटा हम इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं क्योंकि 1 अपॉन डी की कोई मेरे को ज़रूरत दिखती नहीं है, इसको d अपॉन 1 करना ठीक रहेगा। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम तो इसको भी करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। ये बेटा आपकी इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में आपको b की भी ज़रूरत है, ये यहाँ से लिया जा सकता है, और d की ज़रूरत है, ये यहाँ से लिया जा सकता है, और फिर गड्ढ करके देखते हैं कि अंत में ए सी ई, देखो बेटा ए सी ई हमें ये प्रूव करना है ना। अगर हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आ गया तो डिक्लेयर कर देंगे, हो गया हमारा काम, है ना। कैसे आना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। चलिए करते हैं ट्राई। तो यहाँ से लिखते हैं पुटिंग the values of b and d in equation number 2, ठीक है। b व d के मान समीकरण 2 में रखने पर राइटिंग देखने की नहीं हो रही है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर b कितना है, b है आपका a प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। d कितना है 2ce अपॉन e प्लस सी। ओके, केवल 2 कैंसिल है बच्चों और कुछ नहीं, हाँ करना भी नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे आप e प्लस सी से, और यहाँ पर ए प्लस सी को मल्टीप्लाई करोगे सी ई से, ठीक। तो फिर ये हो जाएगा ई सी स्क्वायर, ठीक, प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, इनको ओपन किया, ए सी ई प्लस सी स्क्वायर। जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट, मुझे ये सी कैंसिल कर देना चाहिए ना, दिख तो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी है, तो कैंसिल कर देना चाहिए।
तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक सी बचेगा और यहाँ पर ई प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस सी और फिर ई। क्लियर, ठीक है ना। ये सी, ये वाला सी और ए के सी कैंसिल हो रहा था, पहले ध्यान नहीं दिया, मल्टीप्लाई किया तो ध्यान गया कि सब में सी है। सी ई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई। अब सी ई और सी ई ऐड हो रहे हैं, सी ई और सी ई कैंसिल हो गए, ऐड थोड़ी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। देखो बच्चों, यही तो चाहिए था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। इट इम्प्लाइज ए सी ई आर इन जी पी। ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो टारगेट पूरा हुआ और उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे ये सम्स और सिंपल भी लगे होंगे, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।